किसी महान शख्सियत ने कहा है, ना एनर्जी को कभी बनाया जा सकता है, ना कभी मिटाया जा सकता है। यह लगातार बदलते रहती है, अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में। वही चक्र लगातार चलते रहता है। महासागर की गहराई आज भी हमारे सामने बहुत बड़ा रहस्य है। जितना रहस्यमय यह दिखता है, उतनी रहस्यमय यहाँ की गहराई, उतने ही रहस्यमय है यहाँ के जीव जो हमारे सामने एक बड़ा सा सवाल लेके खड़े हैं। कंफर्ट। हम इंसानों को अपना कंफर्ट बहुत प्यारा है, और इसी कंफर्ट के लिए हमने अनेकों प्रकार के आविष्कार करे, भले वो बाइक्स हो, कार्स के मॉडिफिकेशन हो, प्राइवेट प्लेन्स हो। हमने साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी में अनेकों प्रकार के आविष्कार करे, भले वो मोबाइल्स फ़ोन या कंप्यूटर्स क्यों ना। हमने अपने आप में बदलाव किया और हम आगे बढ़े, पर फिर भी एक सवाल आज भी हमारे जहन में है, और हम सोचते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था वो दौर जो आज हमें इस बदलाव तक के लेके आया है। और ऐसे कई सवाल आज भी हमारे जहन में हैं, और आपकी यही जिज्ञासा, यही सवालों को पूरा करने के लिए हम आपके लिए लाए आज के यह वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गोल्ड, सिल्वर, जिंक और कॉपर। आपने कभी न कभी ज़रूर सोचा होगा कि हम मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना शुरू किया है। जहाँ तक कि हमें पता है कि हमारे जो वैदिक पुराणों या फिर कुछ ग्रंथों में जो जानकारी हमें मिलती है, वो ताम्रपत्र व भोजपत्र में हमें प्राप्त होती है। हमारे जो राजा महाराजा थे, वह अधिकतर जानकारी संग्रह इसी माध्यम से करते थे। पर आपको यह जान के आश्चर्य जरूर होगा कि इस दुनिया में मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था, वह कॉपर ही है। फैक्ट नंबर 2, हमारे वातावरण में बहुत सी गैसें मौजूद हैं। कुछ हमें जीवन देने का काम करती है, तो कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इनमें से ही एक है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पर आपको यह जान के आश्चर्य जरूर होगा कि क्लोरीन गैस ही वातावरण में एक ऐसी गैस है जो फूलों का रंग भी उड़ा सकती है। फैक्ट नंबर 3, हम मनुष्य का शरीर इस प्रकृति की बहुत ही अनोखी संरचना है। वह भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाओं का मिला जुला रूप है। अनेकों प्रकार की हड्डियां हैं, मांसपेशियां, अंग। पर क्या आप यह जानते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। यह कुछ इस तरह से दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 4, जब भी हमारी तबीयत खराब होती है या हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स हमें ट्रीटमेंट के दौरान कुछ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन में कैप्सूल्स भी शामिल होती हैं। कैप्सूल्स को देखने में ऐसा लगता है कि उसके ऊपर का आवरण प्लास्टिक का बना है, पर दरअसल क्या आप यह जानते हैं कि कैप्सूल्स के ऊपर का जो आवरण बना होता है, वह स्टार्च से बना होता है। फैक्ट नंबर 5, हम इंसानों के शरीर में अपने ब्लड प्रेशर बढ़ने व घटने की शिकायत तो सुनी ही होगी, पर आपको यह जान के आश्चर्य जरूर होगा कि पूरे 24 घंटे में एक समय ऐसा भी आता है जब हमारे इस इंसानी शरीर में ब्लड प्रेशर लगातार घटते रहता है। जब हम सोते हैं रात को, स्लीपिंग टाइम में, तब हमारा ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस घटते रहता है। फैक्ट नंबर 6, आपको यह जान के आश्चर्य होगा जितना हम ब्रह्मांड को समझ पाए, उससे कई गुना कम समुद्र को समझ पाए।
और अभी बहुत कुछ जानना बाकी रह गया है। यहाँ का समुद्री जीवन बहुत ही अद्भुत है। यहाँ के जीव बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं और बहुत सी ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जिनके बारे में अभी जानना बाकी है। पर आपको यह जान के ज़रूर आश्चर्य होगा कि इस समुद्र का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव जिसे माना गया है वह है शार्क। फैक्ट नंबर 7, हमारी प्रकृति में बहुत से अनोखे पेड़ पौधे मौजूद हैं। यह हमारी प्रकृति की शोभा भी बढ़ाते हैं और कुछ पेड़ तो इतने बड़े भी होते हैं जिन्हें देख के हम शौक हो जाते हैं। पर क्या आपको यह पता है कि इस धरती में, इस संसार में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो पौधा होता है या जो पेड़ होता है उसका नाम है यूकलिप्टस। फैक्ट नंबर 8, हम सभी ने कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा कि इस ब्रह्मांड का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का तापमान कितना हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो तापमान है वह है -273 डिग्री सेल्सियस। इसे ही परम शून्य ताप भी बोला जा सकता है और इससे कम कोई तापमान या कोई टेम्परेचर नहीं होता है। यही सबसे कम माना गया है। फैक्ट नंबर 9, लेमन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लेमन एक खट्टा फल है। इसके अंदर साइट्रिक एसिड मौजूद होता है और साइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है C6H8O7। पर क्या आप यह जानते हैं कि जितने प्रकार के हम फलों का सेवन करते हैं जिनमें हमें खट्टा व मीठा दोनों ही स्वाद प्राप्त होते हैं, उनमें भी कुछ मात्रा में साइट्रिक एसिड जो है मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 10, सॉल्ट। हम सभी तो यह जानते हैं कि आयोडीन की वजह से हमारे बॉडी पार्ट इफेक्टिव होते हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि हमारी किस बॉडी पार्ट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है? उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। वह कुछ इस तरह से दिखाई देती है और आफ्टर इन्फेक्शन वह कुछ इस तरह से दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 11, गैलीलियो एक महान खगोल शास्त्री जिन्हें हम टेलीस्कोप का जनक भी मान सकते हैं। पर आपको यह जान के जरूर आश्चर्य होगा कि 2 अक्टूबर सन 1608 में एक व्यक्ति हैंस लेपर्शी ने रूबरू इसी तरह के दिखने वाले टेलीस्कोप के लिए पेटेंट क्लेम किया था। वह पेटेंट क्लेम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 12, सबसे लोएस्ट वेवलेंथ वाला कलर कौन सा होता है? यह आपने ज़रूर सोचा होगा। तो आपको बता दें, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे लोएस्ट होती है। और अब आप इस इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज में सारे कलर्स की वेवलेंथ के बारे में जानकारी दी गई है। फैक्ट नंबर 13, यदि मैं आपसे कहूँ कि हमारे आसमान में बादल छा जाए, वह ना हवा हो ना पानी, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारे वातावरण का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, जिसे हम उमस भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 14, अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर क्या आप यह जानते हैं कि हम भूकंप की तरंगों को किस माध्यम से, किस यंत्र के द्वारा जांच सकते हैं? तो आपको बता दें, इस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 15, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था, एनर्जी को ना कभी बनाया जा सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है। यह स्वयं परिवर्तित होते रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में। इसी प्रकार हमारे बर्फ़, हमारे ग्लेशियर्स में भी एक विशेष प्रकार की ऊष्मा होती है, एक विशेष प्रकार की एनर्जी होती है। और क्या आप यह जानते हैं कि हमारे बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो आपको बता दें, हमारे बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 kg कैलोरी। फैक्ट नंबर 16, गोल्ड, जिसे हम काफ़ी शुद्ध मानते हैं और 24 कैरेट गोल्ड को काफ़ी प्योर भी माना जाता है। पर क्या आप यह जानते हैं कि जिस 24 कैरेट गोल्ड को हम चूज़ करते हैं हमारी ज्वेलरीज बनवाने के लिए, उस 24 कैरेट गोल्ड में भी
25% तक के नॉन फेरस मेटल मिलाया जाता है, जैसे कि कॉपर। आप इस इमेज को देख सकते हैं, जिसमें आपकी सारी जानकारियाँ क्लियर हो जाएगी। फैक्ट नंबर 17 से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अब हम आपके लिए लगातार इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। फैक्ट नंबर 17, इस धरती की सबसे चमकीले धातुओं में से एक है चांदी। हम सभी जानते हैं कि चांदी सफ़ेद व चमकीली होती है, वह आसानी से कभी काली नहीं पड़ती। पर आपको क्या यह पता है कि हमारे वातावरण में मौजूद अनेकों गैसों में से एक गैस ऐसी भी है जो चांदी का रंग काला कर देती है। इस गैस का नाम है ओजोन। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3।